देखो 3 तरह के सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। अभी जुलाई 21 से जो शुरू हुआ है दैट इज मॉनसून सेशन, और इसमें 8 टोटल ड्राफ्ट बिल्स रखे गए हैं। मतलब अभी वो एक्ट्स नहीं बनी है, लॉ नहीं बने हैं, जिनमें से एक बिल है अपने माइंस एंड मिनरल्स की रेगुलेशन के ऊपर। अभी ये बिल जब पास हो जाएगा तो बिल की जगह पे आप शब्द सुनोगे एक्ट। अब माइंस और मिनरल्स, इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत सारी टर्म सुनोगे। क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। राजस्थान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिले हुए हैं। हम कहाँ दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं और यहाँ अपने ही कंट्री के अंदर ऐसे मिनरल्स मिल रहे हैं, पर क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये मिनरल्स हम क्या ठीक से यूज कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल जो आप सुनोगे, मेजर मिनरल है, माइनर मिनरल्स है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है। अब मैंने इतने सारे मिनरल्स बोले, अब आप सोचेंगे कि साउंड तो सेम सी आ रही है, इनके मीनिंग में क्या खास डिफरेंस है। तो सुनो, इन सभी के मीनिंग्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वन बाय वन पहले तो आपको ये मिनरल्स की टाइप समझनी है, फिर हम आर्टिकल के अंदर जिस बिल के ऊपर बात करी गई है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दी हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज माइंस एंड मिनरल्स। कितने हेक्टेयर के एरिया पे माइनिंग अलाउ करी जाती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस से पहले प्लानिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में कवर करी जाएंगी। एंड इंडीड चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। जो माइनिंग होती है ज्यादातर आप इलीगल तरीके से सुनते हो, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। वन बाय वन सारे डायमेंशन में इस आर्टिकल को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और मिनरल, आप दोनों ही सेक्शन में पढ़ोगे, GS1 में भी और GS3 में भी। बाकी अपने स्टेट एग्जाम के साथ आप इनको बेटर रिलेट कर पाओगे। अब जब कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि हम सारे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। मतलब अगर इन टेक्नोलॉजीज में आप इमर्ज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी रेस में पीछे रह जाओगे। वर्ल्ड आपसे आगे निकल जाएगा और थोड़े आप पीछे रह जाएंगे। तो उन्हीं टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। फील्ड कौन कौन सी आती है? स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, देन नैनो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर देयर जो कि सारी ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे जो मिनरल्स के बारे में बात करी गई है, मैं आपको लिख के थोड़ा सा इसको बताती हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ये मिनरल्स हैं क्या क्या। देखो, एक आपने क्या करना है, जो भी नोट्स बना रहे हैं ऐसे लाइंस बनाओ। क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, और उसके बाद आएंगे आपके रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद आप हेडिंग बना लेंगे मेजर मिनरल्स और एक बना लीजिए माइनर मिनरल्स का। ठीक है, तीनों में डिफरेंसेस हैं, ढंग से सुनना है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर 1 चलिए क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। देखो, ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये हमारी कंट्री के अंदर मिनरल्स होते ही नहीं है। ठीक है, होते ही नहीं का मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है शायद उतने रिजर्व्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास ये है नहीं, डू नॉट। दूसरा रीजन रहता है ये हमें चाहिए भी, इनकी नीड भी बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज आएगी, अगर नीड बहुत ज्यादा है तो इनको हमें खरीदना पड़ेगा, और जब खरीदना है तो किसी से सप्लाई करवाएंगे। सप्लाई के ऊपर हमेशा रिस्क बना रहेगा। रिस्क कैसे? मान लो कल को हम किसी कंट्री से ये मिनरल्स परचेज कर रहे थे, लेट्स से चाइना से। चाइना ने देखा कि अपना प्रॉफिट जाए साइड में, ये हमसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो सप्लाई को ही रोक देंगे, वेपन की तरह इन मिनरल्स को यूज करेंगे। सप्लाई के ऊपर हमेशा रिस्क बना रहेगा। एंड चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज इकोनॉमी। आज की टेक्नोलॉजिकल रेस के अंदर अगर आपको आगे निकलना है तो आपके पास ये मिनरल्स होने चाहिए। हर एक कंट्री के क्रिटिकल मिनरल्स डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल, लिथियम का पॉपुलर वन। अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने हैं, आपके पास लिथियम होना चाहिए, निकल, कोबाल्ट। पर लिथियम तो अपने पास डिपॉजिट भी मिले थे, कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटिलाइज नहीं कर पाए। इकोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंट थे, वहां के सिक्योरिटी कंसर्न्स डिफरेंट थे, ऊपर से क्लेई फॉर्म में वहां के लिथियम डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं। यूटिलाइज नहीं हुए तो हम गए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है? ट्राइंगल है। कौन सा? लिथियम ट्राइंगल। कंट्रीज ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। यहीं से अर्जेंटीना के साथ यही तो बात करके आए हैं कि अपने को लिथियम चाहिए, करते रहो हमें एक्सपोर्ट, पैसा आपको मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मिनरल अपने को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से चाहिए, हमारे पास है नहीं जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जब इंडिया ने अपनी 30 मिनरल्स की लिस्ट जारी करी, उनको बोला कि ये हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फर्स्ट थिंग। एंड ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होंगे सब कंट्रीज के लिए डिफरेंट रहेंगे। जैसे यूएस ने बोला हमें जो
क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए वो टोटल 50 है। जापान बोला कि हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो 31 है। यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री वेरी करती है। जो नेक्स्ट टाइप आप देखोगे दैट इज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। अब जब स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात आएगी ना, तो स्ट्रेटेजी से क्या चीजें दिख रही हैं, एक तो अपने को मिलिट्री दिख रही है और दूसरा जियो पॉलिटिक्स। बॉर्डर एरिया पे कोई मिनरल है, ठीक है, जियो पॉलिटिकली वो जोन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जियो पॉलिटिकली भी वो मिनरल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्रिटिकल मिनरल है नहीं है वो मैटर नहीं करेगा, ये किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे, फ्रॉम द डिफेंस पर्पस, स्पेशली मिलिट्री। मान लो मिलिट्री ने बोला कि अपने साइंस डिपार्टमेंट में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक काम ऐड करिए। क्या काम करवाना है, हमें ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए जो कैम्यूफ्लेज शो कर सके, यानी कि गिरगिट जैसे अपना कलर चेंज करता है वैसे ही हमारी यूनिफॉर्म भी कलर चेंज कर सके। अगर फॉरेस्ट में कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो उसी फॉरेस्ट में जो जो कलर सामने आ रहे हैं उसी फॉर्म में चेंज हो जाए। डेजर्ट में कोई अगर ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो डेजर्ट की तरह अपनी यूनिफॉर्म हो जाए। जैसे आप देखते हो कि आइस के प्रेजेंस में यानी कि जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, सारी तरफ व्हाइट शीट पड़ी होती है, तो उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है, क्यों, कैम्यूफ्लेज शो करने के लिए। पर अगर एक ही यूनिफॉर्म में ये सारे फीचर्स मिलते हैं तो वो किस फील्ड से मिलेंगे अपने को, दैट इज फ्रॉम द नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो मिनरल्स हैं जरूरी नहीं है ये हमारी कंट्री के लिए क्रिटिकल हो सकता है वो जो मिनरल कैम्यूफ्लेज में यूज करे जाएंगे, ज्यादातर आपके जो पीरियोडिक टेबल के अंदर बिल्कुल बॉटम में आते हैं ना एलिमेंट्स, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जिनको आप बोलते हो, वहां पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप किसी का आइसोटोप अगर उठाओगे, आइसोटोप मतलब जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो उसमें आप क्या देखते हो कि उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कलर चेंज करने की, तो वही तो यूज करी जाएगी। पर आपने किस पे फोकस करा, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या थे, उनका हमने देखा अपने को चाहिए भी थे, हमारे पास हैं भी नहीं, हमें खरीदने पड़ेंगे, इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा, और इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। जबकि स्ट्रेटेजी में हमने क्या देखा, दो डायमेंशन आएंगे, वन इज मिलिट्री और दूसरे हैं जियो पॉलिटिक्स। डन, ये भी हर कंट्री के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और ये मैंने आपको करवाया था राजस्थान के जो जलोरी वाला एरिया है वहां पे, जलोर, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और अगर कोई राजस्थान से है तो जरूर एक बार टाइप कर देना नीचे जो चैट बॉक्स में होते हैं। तो राजस्थान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिले, बेस्टेनाइट, बेस्टेनेसाइट, फिर ब्रेथोलाइट, और तीसरा है आपका जीनोटाइम। तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, जबकि अपने पास अबंडेंट में है। मोनाजाइट है, केरला में दुनिया के सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं वो मोनाजाइट के ही हैं, पर इनको रेयर क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली ये प्रेजेंस के बेसिस पे रेयर नहीं होते, ये होते हैं इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे अभी मैंने बोला जीनोटाइम, इसके अंदर येट्रियम भी मिलेगा आपको, फॉस्फेट भी मिलेगा, थोड़ी बहुत चीजें और भी मिल जाएंगी। मोनाजाइट का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसमें सीरियम मिलेगा, इसमें लेंथेनम मिलेगा, इसमें थोरियम मिलेगा। थोरियम बेशक आपकी रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, पर सीरियम तो आ रहा है, लेंथेनम तो आ रहा है, ये तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, चिप्स बनाने हैं तो उसमें भी तो चाहिए, ठीक है, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं। तो हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा टफ होता है, इसी वजह से हम इसको ऐड कर देते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में। पूरे वर्ल्ड में घूमाओ आपको ये टोटल 17 ही मिलेंगे, मतलब हर कंट्री के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स फिक्स हैं। जैसे स्कैंडियम है, हिट्रियम है, सीरियम, लेंथेनम, यूडेनियम एंड सो ऑन, ये टोटल 17 आते हैं। नेक्स्ट जो आपको कैटेगरी मिलेगी दैट इज अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट के बाद जो दो बची आपके पास, वन इज मेजर और दूसरी आती है माइनर। अब इसको समझने से पहले आपको शेड्यूल नंबर 7 याद रखना है। शेड्यूल 7 में आप पढ़ते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हो कि सबसे ऊपर आएगा सेंटर, सेंटर के नीचे है स्टेट, स्टेट के नीचे आ जाएंगी आपकी लोकल गवर्नमेंट। हम फेडरल नहीं है, हम कैसे हैं, तो कोजाए फेडरल है, यानी कि मेन से किसकी रहती है, सेंटर की। तो अगर मुझे कोई माइनर मिनरल कल को मेजर में कन्वर्ट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन अनाउंस कर देगी कि ये मिनरल आज से मेजर मिनरल है। पर ये होते क्या है, मेजर मिनरल आपके नेशनली इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल कोल आ गया, आयरन आ गया, तो ये नेशनली इंपॉर्टेंट है ना, राष्ट्रीय लेवल से अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंस है इनकी। एंड ये जो माइनर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है वहां पे चाहिए होगा, पर ये लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। पैसा जो होगा वो लोकली जहां से ये आई चीजें वहां पे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जैसे क्ले है, सीमेंट है, सैंड है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी। अब फेब 2025 में क्या हुआ था, ये मैंने आर्टिकल आपको करवाया भी था वैसे। 4 माइनर मिनरल्स थी जिनके नाम याद रखने हैं आपने। वन इज बेराइट,
दूसरी है फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर भी लिखते हैं इसको, फेल्ड्सपर भी लिखते हैं। तीसरी है माइका और चौथी आती है क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज लिखेंगे इसको। तो ये पहले माइनर मिनरल्स हुआ करती थी, बट जैसे जैसे इनकी डिमांड इंक्रीज करने लगी, क्या रीजन है, अगेन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने अनाउंस करा कि अब किसके अंडर आ चुकी हैं, मेजर मिनरल्स के अंडर, ठीक है। तो अब इनको आप मेजर मिनरल्स में पढ़ोगे, ना कि माइनर मिनरल्स के अंदर। किसने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि सेंटर ही बोलेगा कि कर दो अनाउंस माइनर से अब मेजर में। अब जब मेजर में गई तो क्या क्या फर्क पड़ेंगे, आपने एक शब्द सुना होगा रॉयलिटी। अब रॉयलिटी क्या होती है, मान लो कोई जमीन है, इस पे अगर वेपन्स मिल गए ना, आपकी जमीन है इसमें वेपन मिल गए, या फिर मान लो ड्रग्स मिल गई, तो ये जमीन इंडीड आपकी है और आप जेल में होंगे, फर्स्ट रीजन। दूसरा हो गया, इन चीजों की जगह पे बहुत ही यूजफुल चीजें मिली अपने को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोना मिल गया, गोल्ड मिल गया, ठीक है, यूरेनियम मिल गया, मिनरल जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यूज होगा, लिथियम मिल गया मान लो, ठीक है। तो अब ये जगह सरकार की है, क्योंकि यहाँ पे एसेट मिले हैं जो कि राष्ट्र की प्रगति में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो अच्छी चीजें होती हैं वो सरकार की होती हैं, जो बुरी चीजें हैं वो आपकी ही हैं और आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब क्या हुआ, सेंटर ने देखा मेरे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि मैं इन सब चीजों की माइनिंग कर सकूं, मैं क्या करूंगा, मैं ना प्राइवेट कंपनी को बुला लेता हूँ, उनको बोलूंगा कि ये ब्लॉक्स ले लो, ये ऑक्शन लगी है, बोलियां लगाओ, अपने अपने ब्लॉक्स ले जाओ, जो भी प्रॉफिट आएगा सब तुम्हारा। बस एक चीज का याद रखना है कि प्रॉफिट तो तुम्हारा है, पर थोड़ा बहुत पैसा अपने को आता रहना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को, सरकार के पास पैसा पहुंचता रहना चाहिए, क्योंकि अब ये जमीन किसकी है, ये सरकार की है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रॉयलिटी। अब जो आपने मेजर मिनरल्स देखे ना, मेजर मिनरल में याद रखना जो रॉयलिटी है वो दोनों शेयर करते हैं। कौन कौन शेयर करेगा, आपका सेंटर भी करेगा, स्टेट भी करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होंगे। कोल जिस स्टेट में मिलेगा, लेट्स से अपना छत्तीसगढ़ वाले एरिया में चले जाते हैं, तो वहां पे सेंटर भी लेगा रॉयलिटी, स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा, दोनों का शेयर रहता है। पर जो माइनर मिनरल है ये स्टेट के ही अंडर आते हैं, ये स्टेट के अंडर, ये सेंटर के अंडर, तो शेयर कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे सेंटर डिसाइड करेगा। पर जो माइनर मिनरल है ये तो आते ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो यहाँ पे जो रॉयलिटी होती है वो सिर्फ किसको जाएगी, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, और यहीं से सबसे ज्यादा स्कैम भी शुरू होते हैं। आई होप आपको ये मिनरल्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। सारी टर्म्स हैं तो मिनरल्स की ही, पर सभी के मीनिंग्स बहुत ज्यादा वेरिएशन शो कर रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट अब थोड़ा सा आर्टिकल को रीड कर लेते हैं। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज माइंस एंड मिनरल्स, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशंस है, यू कैन जस्ट गो थ्रू। ये देखो, ये आपकी क्रिटिकल मिनरल है, यहाँ पे मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल लेवल से स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आते हैं। मेजर मिनरल, माइनर मिनरल्स, क्या क्या एग्जाम्पल है मैंने आपको सारा बताया। रॉयलिटी कलेक्शन कौन कौन करेगा वो भी याद रखना है, शेड्यूल नंबर 7 भी याद रखना है, और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक जाओगे तो एक सेंटर लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, जिसे लिस्ट नंबर 1 बोलते हैं। और अगर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट जो रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन में देखोगे तो सेंटर की बात सेक्शन नंबर 13 में करी हुई है, और अगर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में माइनर मिनरल्स की बात देखोगे तो वो सेक्शन नंबर 15 में करी गई है। आगे सब लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में पता होने ही चाहिए, मैंडेटरी है। नाउ हुआ क्या, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि जो मॉनसून का सेशन है उसमें 8 ड्राफ्ट बिल रखे जाएंगे, जिसमें से पहला जो उठाया गया है वो आईटी बिल को लेके था, जो आईटी इनकम टैक्स को लेके था, तो वो वाला बिल था, उस पर बात हुई है। इस पे अभी हुई नहीं है, जब तक मैं आपको ये आर्टिकल करवा रही हूँ, तो बात होगी। ड्राफ्ट बिल है, बना के रख दिया हुआ है, अब लॉ बनने की देरी है। कौन सा है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। रिक्लासिफिकेशन करी गई है यहाँ पे मिनरल्स की, जो फेब 2025 का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले माइनर मिनरल्स थे कुछ, जैसे बेराइट था, फेल्सपर था, माइका था और क्वार्ट्ज था। अब इनको माइनर मिनरल ना रख के ये किसके बन चुके हैं, ये मेजर मिनरल्स बन चुके हैं। मतलब रॉयलिटी अब सेंटर और स्टेट दोनों में शेयर होगी। क्या रीजन था, क्योंकि ये हमारी जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके लिए अपने को ये मिनरल्स चाहिए होंगे, तो इसी रीजन की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने एक मिशन भी चलाया था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसमें बोला गया कोलैबोरेशंस करो डिफरेंट कंट्रीज के साथ। जैसे अगर अपने को कोबाल्ट चाहिए फ्रॉम कॉन्गो तो उनके साथ कोलैबोरेशन करो, नामीबिया से अपने को डायमंड चाहिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डायमंड चाहिए तो उनके साथ कोलैबोरेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इसका मिशन यही था कि जो भी मिनरल्स है उनको हम एक इफेक्टिव तरीके से यूज कर सके। लेट्स से एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो हमने एक आर्टिकल किया था ना, दैट इज अबाउट बैटरी। जो बैटरी होती है इससे ब्लैक मास बनाया जाता है, जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज हैं इनको डिसमेंटल करते हैं, क्रश करते हैं, फिर उसके अंदर जो ब्लैक कलर का पाउडर निकल के आता है उसमें लिथियम होता है, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड ऑल, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और उनको हम एज अ मिनरल भी तो यूज कर सकते हैं। कहाँ बाहर बेच रहे थे, कहाँ अपनी ही कंट्री के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे तो यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन था, ये इंडिया ने इसी पर्पज से चलाया था कि जितने भी मिनरल्स हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल हैं, क्यों, क्योंकि 4 पैरामीटर्स थे, आई टोल्ड यू, तो उनको हम बेटर तरीके से यूज कर पाए। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। अब जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई ना, वो कहाँ पे दे रखी हैं, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। पहली जो माइनर मिनरल्स की डेफिनेशन आपको मिलेगी वो 1957 का जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर मिल जाएगी। क्या क्या एग्जाम्पल है? पत्थर आ जाएंगे, ग्रेवल आ जाएंगे, ऑर्डनरी क्ले आ जाएगी, ऑर्डनरी सैंड आ जाएंगे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। पर इकोनॉमी किसकी बूस्ट होगी? लोकल इकोनॉमी। और जिस दिन नेशन की इकोनॉमी बूस्ट होगी, उस दिन क्या होगा? ये मेजर मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी को चाहिए, पर यहाँ पे इकोनॉमी किसकी बूस्ट हुई, वहां पे ज्यादा एम्फेसाइज करा गया है। और अराउंड 31 मिनरल्स आपको माइनर मिनरल में मिलेंगे। अब यहाँ पे याद रखना, 31 में से भी 4 किस में जा चुके हैं? मेजर में जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर माइका आ जाए ऑप्शन में तो ये आप कट कर दोगे, क्वार्ट्स आ जाए तो ये भी कट कर दोगे, फेल्सपर आ जाए वो भी कट करेंगे, एंड बेराइट आ जाए वो भी कट कर दोगे। तो ये मैंने तभी यहाँ पे रखा था ताकि आपको पता चल जाए कि अब ये उस लिस्ट में नहीं है माइनर मिनरल्स की। एंड दूसरी चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा, दैट इज द क्वेरी एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्वेरी जो होता है आपका, यहाँ पे पत्थर वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं फ्रॉम द जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनसे। अब यहाँ पे इस केस में क्या कंक्लूजन निकल के आया था कि ये जो आपने माइनर और मेजर मिनरल की क्लासिफिकेशन करी है, ये एंड यूज के बेसिस पे करी हुई है। अब देखो, जब आपने पत्थर को तोड़ा तो आपके पास स्टोन निकल के आएगा, ज्यादा क्रश करोगे तो ग्रेवल्स निकल के आएंगे, और क्रश करोगे सैंड, वो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो मतलब आप एंड यूज के ऊपर डिफाइन कर रहे हो। कौन से केस में पता लगा था? क्वेरी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो भी क्वेरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनकी एक एसोसिएशन थी और इनका केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के। मेजर मिनरल मैंने आपको बता दिया सेंटर के अंडर होते हैं, पर रॉयल्टी सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होती है। क्या रीजन था? क्योंकि किसी ना किसी स्टेट के अंदर तो होंगे ये मिनरल, पर जो माइनर मिनरल्स हैं वो स्टेट के ही अंडर होते हैं, और रॉयल्टी भी किसको ही जाती है? सिर्फ स्टेट को ही जाती है। नाउ वाइटल रोल क्या क्या है माइनर मिनरल्स का? आई टोल्ड यू, ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे? ये रिवर के बेड्स पे मिलेंगे। ये किसी जर्नलिस्ट ने पिक्चर्स कैप्चर करी थी जहां पे इलीगल माइनिंग देखने को मिल रही थी। अब सोचो, आप नदियों में माइनिंग कर रहे हो जब माइनिंग करी, आपने स्टोन भी रख लिया, ग्रेवल भी रख लिया, पर कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो निकला होगा। अब एक आदत होती है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आती है, जैसे आपने कभी अगर कभी ट्रैवल किया होगा, तो जैसे ही ब्रिज से क्रॉस करते हो तो सब लोग पानी के अंदर कुछ ना कुछ फेंकने लग जाते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। सेम यहाँ पे भी करा जाता है। माइनिंग कर ली, जो यूजफुल प्रोडक्ट थी जिससे पैसा बनना था वो रख लिया, और जो इम्प्योरिटी थी वो आगे जाके रिवर जो फ्लो कर रही थी उसके अंदर फेंक आए। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है वो तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मशीनरी आप यूज करोगे, हैवी मेटल्स वहां से निकलेगी, लेड हो गया, आर्सेनिक, कैडमियम, जो कि बहुत सारी डिजीज भी कॉज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जितने भी हमारे रिवर बेड्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, अब जैसे राजस्थान वाला एरिया आएगा, वहां पे भी डेजर्ट एरिया मिलेगा। खैर, अब जब उसकी ऑक्शन लगेगी उसके बाद ही उसकी पता चलेगी कि कहाँ कहाँ पे एरियाज या फिर ब्लॉक्स असाइन करे गए हैं प्राइवेट कंपनीज को। नाउ क्या क्या यूजेस होते हैं? तो जैसे क्वार्ट्स है, सिलिकेट्स इसमें होते हैं, ग्लास फैक्ट्रीज में इसको आप यूज करते हो। और नेक्स्ट आता है सैंड। तो बिल्डिंग बनानी है, सैंड तो चाहिए, बिना सैंड के कुछ नहीं होगा। फेल्सपर, माइका एंड काओलिन। काओलिन के अंदर एल्यूमिनियम का सोर्स होता है। अब जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट के अंदर भी एल्यूमिनियम था, काओलिन के अंदर भी आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है। लाइमस्टोन डेरिवेटिव्स जैसे कैल्साइट है, जिप्सम है, लाइम कंकर है। अब यहाँ पे ऊपर फेल्सपर लिखा है आर्टिकल के अंदर, पर ध्यान रखना फेल्सपर क्या बन चुका है? मेजर मिनरल। तो इसके ऊपर जो रॉयल्टी जाएगी वो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों की जाएगी। लाइमस्टोन हो गया, सीमेंट की प्रोडक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से आपको यूज होगा। बेराइट, बेराइट का यूज क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों इसको मेजर मिनरल में ऐड करा? क्योंकि इसको ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग कंपनीज में यूज किया जाता है, और ऑयल और गैस जिसके पास होगी वो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का रेस है उसमें आगे रहेगा। तो ये भी याद रखिएगा। नाउ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? नंबर 1, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होगा। आपने एक जगह से माइनिंग कर करके बेस को टच कर दिया हुआ है। पहले क्या था? एक्यूफर्स होते हैं आपकी जमीन के नीचे, जहां पे पानी कैपिलरी की फॉर्म में स्टोर होता रहता है। अब वहां पे पानी की जगह पे रेत जाएगी। सोचो, जब आप हैंडपंप निकलवाओगे तो वहां पे पानी की जगह पे रेत निकल के आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन की गलती है इस केस में। फिर दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? इम्प्योरिटी को फेंक रहे हो, तो कहीं पे डैम भी बने होंगे। डैम का मेन काम क्या है? वाटर को एज अ रेजर्वोयर यहाँ पे स्टोर करके रखना।
पर वो जो वेस्ट फेंका था, सेडिमेंट्स आएंगे, वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? उस दीवार के पीछे तो डिपॉजिट होंगे। जो डैम की कंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, और ज्यादा डिजास्टर्स आएंगे, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट है। बाकी पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, जो माइनिंग में वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो हेल्थ इश्यूज आने ही आने हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं उन पे भी इश्यूज आते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर फर्क पड़ेगा, लैंड की डिग्रेडेशन होगी, और साथ में जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मान लो फर्टाइल एरिया में आपको ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं, माइनिंग करना शुरू करोगे, डिग्रेड, ठीक है, जो फर्टिलिटी थी वो सारी खत्म। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट लैब्स कैसे देखने को मिलते हैं? अब ऐसा नहीं है, जो माइनर मिनरल्स की जब भी माइनिंग करी जाती है तो उस केस में पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स आपको सब जगह पे देखने को मिलेंगे। उनकी विल ही नहीं है कि ये चीजें रुके। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसा जनरेट होता है। अभी हिमाचल प्रदेश का ही आपने केस देखा होगा, नवंबर 2024 के आसपास। ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं, नाम इनका है अफरोज, इन्होंने बद्दी एरिया में इलीगल माइनिंग को रोकने की ट्राई करवाई, इनको लीव पे भेज दिया गया, छुट्टी पे भेज दिया गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेटिक विल है वही नहीं अपने को दिखाई देती। नेक्स्ट, बाईपासिंग अप्रूवल, माइनिंग रिलेटेड कोई अप्रूवल आता है फटाफट से निकाल दो, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट्स लेके आता है, पर यहाँ पे कोई फर्क नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, ये हमेशा ही रहते हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो मैंने आपको शेड्यूल 7 बताया, लिस्ट 1 में सेंटर, लिस्ट 2 में स्टेट आ जाएगी, तो उनके बारे में बात कर रखी है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 का है, और जो अभी आया है वो बिल है 2025, और अमेंडमेंट वर्ड भी यूज करा है, कुछ चेंजेस करे जाएंगे उसमें। नेक्स्ट इज सेक्शन 15 स्टेट के बारे में, और सेक्शन 13 MMDR 1957 का सेंटर के बारे में होगा। अब यहाँ पे जब भी ये चीजें नेगेटिव तरीके से यूज करी जाती हैं तो यहाँ पे किसकी एंट्री होगी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एक केस आता है दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट दी थी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जितने भी ऑपरेशन आपने जहां जहां पे भी माइनिंग करनी है, आपके पास एक तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए। अब इस केस को ध्यान से सुनना, अगर आप 5 हेक्टेयर से कम की जमीन पे भी माइनिंग कर रहे हो ना, तब भी आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। पर ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना प्लान नहीं दिखाया और उससे पहले क्लियरेंस लेके आ गए कि ये देखो हमें तो एनवायरमेंट का क्लियरेंस मिल चुका है, हमें माइनिंग करना अलाउ करो। नो, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज माइनिंग प्लान। अगर 5 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है तो आपको अपना पहले माइनिंग प्लान बनाना है, उसके बाद आप क्या करोगे? एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके आओगे। क्योंकि अगर माइनिंग ज्यादा एरिया में होगी तो उससे एक्सप्लॉइटेशन भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पहले माइनिंग प्लान लेके आना है, और दूसरे पे आप क्या करोगे? एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके आना है। तो ये 5 हेक्टेयर से अगर कम की भी माइनिंग कर रहे हो, उसके लिए ये जजमेंट आया था दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। तो ये जो पीछे आपने केस पढ़ा ना, इसकी वायलेशन यहाँ पे मिलेगी। जो लेस देन 5 हेक्टेयर्स का एरिया था, वहां पे अलाउ कर दिया कि आप आराम से माइनिंग करो, कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हुई, तो सारी चीजें यहाँ पे आप नलीफाई देखोगे। सेम केस एक सत्येंद्र पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था, 2018 का केस था। यहाँ पे एनजीटी ने भी आवाज उठाई थी कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें मैंडेट्स दी गई हैं उसका वायलेशन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप केसेस मेंशन कर सकते हो कभी भी अगर माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो आपने चैलेंजेस पढ़े वही आपका वे फॉरवर्ड भी रहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल होनी चाहिए। अगर आप अप्रूवल दे भी रहे हो माइन वाले सेक्टर में, वो लीगल तरीके से होनी चाहिए और एज पर द मैंडेट्स जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी होती है। पब्लिक ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस एरिया में माइनिंग शुरू कर रहे हो वहां के लोगों को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते, पहले उनकी कंसेंट लीजिए। कंसल्ट तो छोड़िए, कंसल्ट में तो बताते ही है, कंसेंट लीजिए वेदर यू वांट कि इस एरिया में ग्रोथ हो ना हो, उन्होंने उस जगह से शिफ्ट करना है नहीं करना है। यहाँ भी एक हर्डल जो आता है वो है ग्रोथ वर्सेस जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट में भी क्या आ गया? राइट टू लाइफ की बात करेंगे। जब आप उस एरिया में माइनिंग देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन होगा, और आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। यहाँ पे आपकी प्राइवेसी भी इंश्योर करी जाती है, पर जो राइट टू लाइफ है वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, तो यहाँ भी इसकी भी वायलेशन होती है। पर दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क उठता है, फिर ग्रोथ कैसे करेंगे? ठीक है, ये वाला जो डायलेमा है ये बहुत लंबे अरसे से चलता आता है, हमें एक साइड लेनी ही पड़ती है इस केस में। पर व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका जमीन उसी एरिया में था, अब आप उनको शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरे एरिया में, मे बी जिस काम में वो इन्वॉल्व है वो उनको वहां पे मिले ही ना। ठीक है, तो ये हर्डल्स आते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट होनी चाहिए एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बताती हूँ, जैसे एम सैंड की पॉलिसी राजस्थान ने भी अप्रूव करी थी, महाराष्ट्र ने भी अप्रूव करी थी। ये एम सैंड क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड सैंड।
मैन्युफैक्चर सैंड का मतलब है आपको रिवर बेड में माइनिंग करने की जरूरत नहीं है ताकि सैंड मिल जाए। इसमें आप क्या करो, ग्रेनाइट के पत्थर ढूंढो और उनको क्रश करना शुरू करो। इससे क्या होगा, फ्लाई ऐश भी कम डेवलप होगी। अब ये फ्लाई ऐश क्या होती है, तो ग्रे कलर का पाउडर इमर्ज होता है जब आप माइनिंग करते हो। मतलब रेत जहां पे भी डेवलप होगा वहां पे आपको फ्लाई ऐश मिलेगी मिलेगी। अब इस फ्लाई ऐश का भी बोला गया था कि आप एक काम कर सकते हैं कि इसकी ब्रिक्स बनाना शुरू कर दो, ईंटें बनाओ। वैसे एक और कंपोनेंट आप सुनते हो, एसफॉल्ट। अब ये जो एसफॉल्ट है इसके अंदर वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी होती है, तो जब भी रोड में सारा सामान डलता है तो उसमें इसको भी डाल सकते हैं जो एसफॉल्ट होता है, ताकि वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपने पास होना चाहिए। सो दैट इज इट। अब इस बिल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं आपने एक बार न्यूज़पेपर में चेक भी कर लेना है, मैं आपको जस्ट अनाउंस कर दूंगी कि बिल एक्ट में कन्वर्ट हुआ या नहीं।